नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरदर्शन परिवार की ओर से निर्जला एकादशी व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरठ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना काल में हम सभी को पता चल चुका है कि हमारे शरीर की क्या वैल्यू है और हमें अपने आप को स्वस्थ रखना कितना जरूरी है। जी हाँ, अपनी बॉडी को हम लोगों ने ज्यादातर दवाइयों पर डिपेंड कर रखा है कि कमर में दर्द हुआ तो मेडिसिन ले ली, खांसी जुकाम हो गया तो हमने मेडिसिन ले ली। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि मेडिसिन को बहुत ज्यादा ना यूज करें, उनको अवॉइड करें, योगा को अपनाएं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मेरठ में जगह जगह कार्यक्रम किए गए। जी हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हंसने के योगा होते हैं, हंसना भी एक योगा है, रोना भी एक योगा है, अनुलोम विलोम है या भ्रामरी योगा है। बहुत सारे ऐसे योगा हैं जो हमारे डेली रूटीन में हम लोग करते हैं, लेकिन यदि उनको सही तरीके से किया जाए तो उनका हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। मैं भी आज आप सभी से मेरदर्शन परिवार की ओर से यही कहना चाहूंगी कि केवल एक दिन को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस न बनाकर प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में योगा को जो है सम्मिलित करें। अपने दिनचर्या में योगा करने का एक थोड़ा सा समय निकालें ताकि हम दवाइयों पर डिपेंड ना हो करके अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए योगा पर डिपेंड रहें। योगा करने से हमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। इसलिए सभी योगा करने की आदत डालें। एक बार फिर से मेरदर्शन परिवार की ओर से निर्जला एकादशी व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। सोमवार को 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 66,362। 2 लोगों की कोरोना से मौत के बाद मरने वालों की संख्या हुई 795। सोमवार तक एक्टिव केस हैं 188। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शास्त्री नगर स्थित पार्क में वैश्य समाज महिलाओं द्वारा किया गया योगाभ्यास व सभी को किया गया जागरूक कि योगा करने से बचा जा सकता है कई बीमारियों से। पुलिस की लाख सख्ती के बाद भी चोरों के हौसले हो रहे बुलंद। थाना देलीगेट क्षेत्र के कबाड़ी बाजार लोहा मंडी में रामा आयरन स्टोर पर चोरों ने ताला तोड़कर 7.5 लाख रुपए की उड़ाई नकदी। मौके पर पहुंची पुलिस व दर्जनों व्यापारी, हुई तीखी नोकझोंक। थाना प्रभारी दिल्लीगेट राजेंद्र त्यागी ने जल्दी चोरी का खुलासा करने का दिया आश्वासन। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रफुल्ल त्यागी द्वारा कोरोना वैक्सीन के लिए चलाया जा रहा है अभियान। कमिश्नरी पार्क पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रफुल्ल त्यागी के साथ सभी खिलाड़ी आने जाने वालों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कर रहे हैं जागरूक। मेरठ में जगह जगह पर सभी को जागरूक करने का है प्रयास। निर्जला एकादशी के अवसर पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल फोटोग्राफर एकता एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मेट्रो प्लाजा पर आने जाने वालों की मीठे पानी की छबीली लगाकर की सेवा। थाना भावनपुर क्षेत्र में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने सीमेंट कारोबारी को मारी गोली, हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। पुलिस लाइन स्थित सरकारी अस्पताल में पहुंचे विधान परिषद सदस्य अश्विनी त्यागी। वैक्सीनेशन कैंप का किया उद्घाटन वे सभी को किया जागरूक। कहा वैक्सीन की नहीं है कोई भी कमी, विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे हैं भ्रम, सभी को आगे बढ़कर करानी है वैक्सीनेशन। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सूरजकुंड व्यापार संघ द्वारा आने जाने वाले सभी राहगीरों को बांटा गया मीठा शरबत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में MS
शिक्षकों व कर्मचारियों द्वारा किया गया योगा शिक्षक डॉक्टर राजीव कुमार भारद्वाज ने सभी को बताए योगा करने से शारीरिक लाभ। परीक्षितगढ़ पूठा गांव में बीती रात दो पक्षों में चुनावी रंजिश में जमकर हुई फायरिंग। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, एक युवक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस लगी जांच में, पोस्टमार्टम के लिए भेजा मृतक का शव। हस्तिनापुर खादर में 3 जगह कच्चा तटबंध टूटने से मुश्किल हुए हालात। 19 गाँव में बाढ़ का खतरा। 12,000 की आबादी होगी प्रभावित। कई गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप। प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण। जनपद संबल नखासा क्षेत्र के ग्राम भदौरा में 4 बच्चों के पिता के साथ नाबालिग प्रेमिका हुई फरार। युवती के पिता ने थाने में 2 व्यक्तियों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट की दर्ज। पिता का आरोप, पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र देने के बाद भी अभी भी नहीं हुई कोई गिरफ्तारी, नहीं हुई कोई भी सुनवाई। फादर डे के उपलक्ष्य में जिला संबल में ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पिताओं को किया गया सम्मानित। संस्था के संस्थापक नासिर नाजिर का कहना है, कोई एक दिन नहीं, हमें रोज मनाना चाहिए फादर डे। जनपद संबल के नगर पंचायत नरौली मोहल्ला साहूकारा पुलिस चौकी पर बिना मास्क फालतू घूम रहे लोग, पुलिस का भी नहीं है डर। कोरोना बीमारी फैलाने का फिर से बना हुआ है भय। अब खबरें विस्तार से। आप सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया भी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को पूरे विश्व में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया। सभी जगह जगह पर योगा करके एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। आज मेरठ में भी कई जगहों पर कार्यक्रम हुए। हमारे मेरठ दर्शन की टीम ने कुछ नजारे अपने कैमरे में भी कैद किए, मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे समाज की महिलाओं ने शास्त्री नगर में सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर योगासन किए और कोरोना काल में जिस तरीके से योगा के महत्व को सभी जान चुके हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर किया। साथ साथ उन्होंने सभी से कहा कि योगा को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, जिससे हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आपने देखा कि महिलाएं भी योगा करने के लिए आगे आ रही हैं। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, SMG स्कूल में भी योगा के लिए सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को सुबह एकत्रित किया गया और योगा टीचर द्वारा उनको योगा कराया गया। साथ साथ बहुत सारे योगा कराने के साथ साथ उन्हें बताया भी गया कि योगा से हम अपनी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं और किस तरीके से योगा को अपने जीवन का हमें रूटीन में शामिल करना चाहिए, जीवन में शामिल करना चाहिए, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कई जगहों पर योगा क्लासेस ली गई, ऑनलाइन भी योगा के प्रोग्राम किए गए। तो आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मेरठ में जगह जगह पर योगा को बढ़ावा देते हुए सभी ने योगा के माध्यम से सभी को जागरूक किया कि हमें बीमारियों से बचने के लिए दवाइयों पर डिपेंड नहीं रहना है, योगा को अपने डेली कार्यों में शामिल करना है ताकि हम दवाइयों से दूर रह सके, निरोगी रह सके और स्वस्थ रह सके। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, चोर अपनी चोरी की वारदातों को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे। रोज कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ रही है और व्यापारियों के तो जैसे पीछे ही पड़ चुके हैं चोर और बदमाश। अभी पिछले दिनों भी कितनी बड़ी घटना व्यापारियों के साथ हुई थी, नकदी लूट की। आज फिर एक घटना मैं आपको बताती चलूं। शुक्रवार को सभी व्यापारी 2 दिन का लॉकडाउन होता है, अपनी शॉप बंद कर देते हैं। आज देहली गेट थाना क्षेत्र के लोहा मंडी रामा आयरन स्टोर पर मैं आपको बताऊं, शुक्रवार को चोरों ने मोटी रकम पर हाथ साफ कर दिया। जी हाँ, 7.5 लाख रुपए गले से लेकर उड़े। मैं आपको बताती चलूं, शुक्रवार को शॉप बंद करके दुकान के मालिक अपने घर गए थे। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता है कोरोना काल की वजह से। सोमवार को जब अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो वहां पर उनके देखकर होश उड़ गए। जी हाँ, चोरों ने अंदर घुसकर गले का भी ताला टूटा हुआ था, दुकान में रखे हुए 7.5 लाख रुपए नकदी साफ थी। पुलिस को मौके पर सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और सभी व्यापारी गण इकट्ठा हुए। व्यापारी जो पदगण है वो भी इकट्ठा हुए और पुलिस में और व्यापारियों में नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है खुलासा किया जाएगा, चोरी का पूरा पैसा बरामद भी किया जाएगा। मेरी रामायण स्टोर के नाम से लोहा मंडी कबाड़ी बाजार में दुकान है। लॉकडाउन के दौरान में यहाँ पे दुकान में ऊपर से टीन उखाड़ के या दीवार तोड़ के चोर अंदर आए। उन्होंने एक दरवाजा तोड़ा और उसके बाद हमारी दराजों का ताले तोड़ के लगभग 7-7.5 लाख रुपए के लगभग कैश वो ले गए।
और कंप्यूटर का CPU ले गए हैं और जो है गौशाला का दान पात्र था वो हमें ऊपर छत पर टूटा हुआ मिला है। इसका मतलब चोर जो है वो छत के रास्ते आए या साइड से दीवार के रास्ते आए, दान पात्र का छत पे मिलना इस बात का साफ इंडिकेशन है कि वो जो है चोर ऊपर से आए हैं। आज निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी पर माना जाता है कि अगर मीठा शरबत बांटा जाए तो सब में मिठास बांटी जाती है। जी हाँ, आज इसी मिठास को बांटने के लिए सूरजकुंड के सभी व्यापारियों ने एकत्रित होकर आने जाने वाले सभी राहगीरों को मीठा शरबत बांटा। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, मेट्रो प्लाजा पर सभी फोटोग्राफर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर सभी को मीठा शरबत बांटा और उनका कहना है कि मीठा शरबत बांटने से सभी के अंदर एक तरीके से मिठास आती है। निर्जला एकादशी पर मीठा शरबत बांटना बहुत शुभ माना जाता है और इसीलिए पिछले 24 एकादशियों से वो लोग मीठा शरबत बांटते आ रहे हैं। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने में जो सहायक सिद्ध हो रहा है वो है कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, कोरोना का वैक्सीन कराना बहुत जरूरी है क्योंकि कोरोना महामारी को यदि हराना है तो वैक्सीनेशन जरूर कराना है। लेकिन कुछ भ्रम ऐसे फैले हुए हैं जिसके कारण से वैक्सीनेशन के लिए आगे लोग नहीं आ रहे हैं। सभी अपने अपने तरीके से जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भ्रम फैला हुआ है उसी को खत्म करने के लिए और स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण करने के लिए आज भाजपा विधानसभा के अश्विनी त्यागी पुलिस लाइन स्थित स्वास्थ्य विभाग में पहुंचे। वहां पर उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। साथ साथ उन्होंने वहां पर आए हुए लोगों को जागरूक भी किया कि आप लोग तो वैक्सीनेशन करा रहे हैं और अपने साथ वालों को भी जागरूक करें, क्योंकि कोरोना महामारी से यदि हमें बचना है तो बस एकमात्र उपाय यही है कि कोरोना की वैक्सीन लगवानी होगी। सभी को जब हम मिलकर जागरूक करेंगे तभी सब आगे बढ़ेंगे और कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन कराएंगे। ऐसा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरी दुनिया ने जो भारत की पुरातन संस्कृति और एक योग की विधा थी उसे स्वीकार किया था और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। किसी ने सही कहा है कि टीन एज 16 से लेकर 18 वर्ष तक की एज ऐसी होती है जहां बिल्कुल हम एक नासमझ की तरह होते हैं। अगर हमें कोई प्यार से बात कर ले तो हम उसी के हो जाते हैं। जी हाँ, ये बड़े बुड्ढों की कहावत है कि ये उम्र भटकने के लिए बहुत खराब होती है, इसलिए यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए। और यही उम्र की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं कि नाबालिग लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज फिर मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल के क्षेत्र नखासा के गांव भदौरा से एक घटना सामने आई कि 4 बच्चों के पिता के साथ नाबालिग युवती फरार हो गई। आरोपी के खिलाफ पिता ने तहरीर भी दी है और पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बताती चलूं पूरा मामला क्या है। पीड़ित पिता का कहना है कि गांव में ही 2 व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति के 4 बच्चे थे जो उसकी जो बेटी थी उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग चल रहे थे। काफी समय से चल रहा था, रोक टोक के बाद भी युवती को कुछ इस तरीके से बहला फुसला कर अपने साथ लेकर गायब हो गया। उसके 4 बच्चे पहले से ही हैं और उसके साथ उसका एक दोस्त भी फरार है। दोनों के नामजद रिपोर्ट पुलिस में पीड़ित पिता ने कर दी है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित पिता दर-बदर की ठोकरें खा रहा है और अपनी नाबालिग युवती की बरामदगी की सभी से गुहार लगा रहा है। वो कह रहा है कि मेरी बेटी मुझे वापस दिला दो और वो नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करा चुका है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। लड़की यहाँ से गुमराह हो गई है, गुलबीर के साथ में ही गई हुई है। अच्छा, आपकी बेटी घर से गायब है। गायब है तो आपको ले गया है और उसके साथ में एक गुड्डू नाम का लड़का और है। अच्छा, आपकी बेटी को 2 लड़के जी ले गए हैं, ठीक है जी। तो एक तो आपके गांव का हो गया जी और दूसरा व्यक्ति कहाँ का? गुमसानी का है सर। उसके बाद गुमसानी का है। तो वो आपके घर पर रहता था कैसे? मेरे घर पर नहीं रहता था, वो यहाँ कदी कदाक छठे चौमासे गुलबीर के साथ साथ में आ जाता था। रविवार को फादर डे मनाया गया। जी हाँ, देश विदेशों में भी फादर डे मनाया जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई एक दिन पिता या माता को समर्पित हम नहीं कर सकते, क्योंकि पिता और माता के लिए हर दिन समर्पित है और हर दिन फादर डे है, हर दिन मदर डे है। फादर डे के उपलक्ष्य में जगह जगह पर कार्यक्रम भी किए गए। मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल में भी ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पिताओं को सम्मानित किया गया। पिताओं को सम्मानित करके उनको
कहा गया कि वो ही परिवार की नींव है। एक पिता ही होता है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। नहीं तो हर एक व्यक्ति कह सकते हैं एक दूसरे की तरक्की से मन में मुटाव रखता है और थोड़ी सी जेलसी फील होती है, लेकिन एक पिता वो व्यक्ति है जो यदि उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है पिता को होती है। उसी चीजों को देखते हुए पिताओं को सम्मानित किया गया। साथ साथ संस्था के संस्थापक नाजिर नासिर जी का कहना यही था कि पिताओं के लिए कोई एक पर्टिकुलर डे ना होकर के माता पिता का प्रतिदिन सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता वो हैं जो धरती पर भगवान का रूप हैं और सभी को प्रतिदिन इनको पूजना चाहिए। जिला संबल से आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। आज का ये प्रोग्राम जो किया गया है वो फादर्स डे के मौके पर किया गया है। हमने किया चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से और हमने आज ये सम्मानित किया है फादर्स को, क्योंकि इनका हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल होता है। जो फादर्स होते हैं यानी पिता जो होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी में टेंशन लेकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और बच्चों को सुख देते हैं। इनका महत्व हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही आला और अफजल है। ये पहले शिक्षक है। इंसान को पहली जो तालीम देता है वो उसका फादर होता है। जहाँ एक तरफ माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, वहीं दूसरी तरफ फादर से यानी वालिद जो हैं उनके वो जन्नत का दरवाज़ा होते हैं। इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।